नमस्कार दोस्तों। तो हमने अभी स्टार्ट किया था साधारण ब्याज, जिसे आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चंस। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुने क्वेश्चन को और साथ में रीड करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। कोई धन पता है आपको? नहीं पता। तो हमने माना कि वह धन कितना है, 100। धन हमने मान लिया कितना, 100। 5 वर्षों में 5% ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 2 गुना। तो जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं तो आप डायरेक्ट सिंपल करने के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब भी गुना गुनी वाले क्वेश्चन आए, कैसे वाले आए, गुना गुनी वाले क्वेश्चन आए, और डबल टाइम में अगर गुना गुनी बोलता है, जैसे कि एक टाइम ये बोल दिया आपसे और सेकंड टाइम आपसे ये बोला गया है, जब भी गुना गुनी वाले सेकंड टाइम वाले क्वेश्चन आए, आप डायरेक्ट याद रखें गुनी -1। और यहाँ पर आपसे अगर दर वाले क्वेश्चन हो तो दर लिखें नीचे, और अगर समय वाला क्वेश्चन हो तो समय लिखें। किस दर से, तो मतलब आपसे पूछी गई है दर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दर, और बराबर दूसरी जगह भी आप लिखेंगे गुनी -1 और अपॉन में क्या है, दर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको 2 जगह काम आएगा, एक दर के लिए और दूसरा समय के लिए। गुनी -1, बस आप डायरेक्ट देखिए गुनी गुना कहाँ लिखा है, किस दर से, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी मतलब गुनी की जगह पर 2 -1 और बटे में दर, कितनी दर से, पहली बार में 5%। ठीक, फिर कितना गुनी हो जाती है, 5 गुनी, तो यहाँ पर 5 -1 और दर, किस दर से, तो दर आपको नहीं पता तो आपने लिख दिया r। इसको सॉल्व करें, 2 में से 1 गया 1, बटे में कितना है 5, इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4 अपॉन में कितना है r। त्रियक गुणा करें आप, तो यहाँ पर आपने देखा r ऊपर आया, r इक्वल टू 5 का गुणा 4 के साथ, 5 गुणा 4, तो r बराबर आपका आया 20%। मतलब कि आपकी रेट कितनी आई, 20%। यही आपका क्या है, आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि यहाँ पर 4 में आपसे बोला गया था कि दर ज्ञात करें, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है उसको भी समझें। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना होगा, कितने वर्षों में 16 गुना होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, हम समझने का प्रयास करें। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और आगे बोला है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में
कितने वर्षों में, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। और कितना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें बोल रहा था कि दर ज्ञात करें, और यहाँ पर बोल रहा है आपसे समय ज्ञात करें। तो गुना गुनी वाले जब भी क्वेश्चन रहे तो आप लिखेंगे, आपने लिखा गुनी -1 अपॉन, अब यहाँ पर क्या पूछा है, समय, इसलिए नीचे लेकर के चलेंगे आप समय, बराबर वापस लिखेंगे गुनी -1 और अपॉन में क्या लेकर के चलेंगे, समय। कितने गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में 2 गुनी, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 1 अपॉन समय। पहले कितना समय था, कोई धन 4 वर्षों में, 4 वर्षों में, तो यहाँ पर लिखा आपने 4 और गुनी -1, और अब कितना हो जाना चाहिए, 16 - 1, और कितने समय में नहीं पता है, समय को आपने शो किया है टी से। 2 में से 1 गया आपका 1/4 बराबर 16 में से 1 गया आपका 15 और बटे में आपका टी। तो एक गुणा करें तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 4 × 15 और t इक्वल टू हो जाएगा 15 चौके 60 वर्ष। यही आपका आंसर। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होती तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपए अधिक प्राप्त होता, 50 रुपए अधिक प्राप्त होता, तो वह धन बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वह धन बताइए, मतलब आपको ज्ञात करना है क्या, पी, धन, जैसे हम शो करते हैं पी से, और धन आपको ज्ञात करना है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपको पी ज्ञात करना है। आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहते हैं तो आप ये देखें कि आपसे बोला गया 13% की बजाय 15% हो जाता है, तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपए अधिक प्राप्त होता है। यह अधिक, ये जो शब्द आ रहा है आपका अधिक, यहाँ पर अधिक आए या कम आए हमेशा कहलाता है अंतर। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं तो ये सभी आपके अंतर वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आप देखें सबसे पहले रेट कितनी थी, 13% से 5 वर्षों का ब्याज कितना आएगा आपका। तो आपने यहाँ पर सॉल्व किया। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर सिर्फ इतना ही होता है, दर गुणा समय। दर गुणा समय ही आपका साधारण ब्याज है। आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दर गुणा समय आपका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो आपने देखा पहले दर कितनी थी 13% और समय कितना था 5 वर्ष, और फिर बाद में कितनी हुई आपकी 15% और समय कितना है 5 वर्ष ही है आपका, ठीक है। ये 13% थी, ठीक। तो अंतर कितना आया, 15 5 75 माइनस 13 पंजे 65, तो कितना आया आपका अंतर 10 रुपए। ये क्या है आपका एसआई। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि ये हमारा अंतर है। ये किसका अंतर है, हमारा अंतर कितना आ रहा है 10 रुपए का, और क्वेश्चन का अंतर कितना है 50 रुपए का। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं तो आप ये समझें कि जो भी क्वेश्चन ने दिया है वो चीज हमेशा ऊपर रहेगी, और जो हम निकाल करके लाते हैं वो चीज हमेशा नीचे रहेगी। और जो भी हमें निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पर धन ज्ञात करना है, तो उसे हम रखेंगे साइड में। तो उन्होंने कहा उनकी चीज ऊपर, उनका अंतर कितना 50 रुपए का, हमने यहाँ पर लिख भी दिया, आपको लिख के बता देता हूं मैं। उनका अंतर कितना है 50 का, और नीचे क्या रहेगा हमारा अंतर। उनका अंतर ऊपर हुआ 50 रुपए और हमारा अंतर कितना आया 10 रुपए, और हमें चाहिए क्या है पी, और पी हम चूंकि मानते हैं कितना 100, तो यहाँ पर 100 आपने लिखा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका ये पी निकल करके आया 100 × 5, इसका मतलब हुआ आपका 500 रुपए, और यही आपका क्या है आंसर। तो आपने देखा कि वह धन कितना आएगा 500 रुपए। आप यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1,000 रुपए की राशि का 1,000 रुपए की राशि का पहले 2 वर्षों का, पहले 2 वर्षों में 5% तथा बाद में 3 वर्षों में 8% तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है उस क्वेश्चन को आप एक बार समझें। 1,000 रुपए की राशि, तो राशि आपसे कितनी बोल दी गई है, इक्वल टू आपसे बोला है 1,000 रुपए। पहले 2 वर्षों में 5% लगा दी, बाद के 3 वर्षों में 8% है, तथा अंतिम के 5 वर्षों में कितना है, 10% है। और आपसे पूछा क्या गया है कि साधारण ब्याज बताइए, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। आप देखिए, डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला होता है उससे तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप करें कि आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। तो आप यहां से निकाल लीजिए कुल साधारण ब्याज। आप केवल अभी साधारण ब्याज ज्ञात करें दर गुणा समय से। पहले दर गुणा समय, तो आपका कितना, दर कितनी 5 और समय कितना 2 वर्ष। फिर बाद के 3 वर्षों में कितनी है दर आपकी, 8% की दर और समय 3 वर्ष। फिर अंतिम के 5 वर्षों में 10% की है और समय कितना है 5। तो यहां से आपको कितना ब्याज मिला, 5 दूनी 10 रुपए। यहां से ब्याज कितना मिला आपको 24 रुपए, और यहां से ब्याज आपको कितना मिला 50 रुपए। कुल ब्याज कितना मिला, तो कुल ब्याज आपने जब काउंट किया तो आपका कुल ब्याज आया यहाँ पर 50 10 60 20 80 और 4 84। तो ये आपका आया 84%। आपका ये क्या है, साधारण ब्याज। लेकिन ये जो साधारण ब्याज निकलता है हमेशा कुछ ना कुछ राशि पर निकलता है, और वह राशि कितनी दी गई है आपको 1,000 रुपए। तो यहाँ पर कुल साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 1,000 गुणा 84% के लिए बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, ये बचा आपका 840 रुपए। ये आपका कुल साधारण ब्याज, और यही आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और मैं उनको आपको सॉल्व कराने की या फिर से रिपीट कराने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर बताइए। तो आपको बताना क्या है, दर।
चलिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए इस लाइन को तोड़ना सीख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल के बता सकता था, लेकिन इस लाइन को आप पहले तोड़ना सीखें कि इस लाइन को आप कैसे तोड़ते हैं। साधारण ब्याज मूलधन का, किसका बोला? मूलधन का। साधारण ब्याज, इस लाइन को हम तोड़ रहे हैं, आप इस लाइन को समझने का प्रयास करें। तो आपने देखा साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, इसका मतलब ये रहा। इसका मतलब, अब का मतलब क्या होता है आपका? गुणा। साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI, मूलधन को आप लिख देते हैं P, का मतलब गुणा 1/4 मतलब 1/4। अब P को आप नीचे ले जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा SI/P इक्वल टू 1/4। यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि जो संख्या सामने लिखी हुई है वही चीज आप मान लेंगे। मतलब SI के सामने कितना लिखा है? 1, तो मतलब SI कितना हो गया? 1। और P के सामने कितना लिखा है? 4, मतलब P आपका कितना हो गया? 4। P मतलब कि मूलधन आपका 4, मतलब कि मूलधन 4 था, जिस पर साधारण ब्याज कितना मिल गया? 1 मिल गया। आपसे पूछा गया है समय का संख्यात्मक मान, मतलब किस किस का? दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब आपसे ये बोला गया है कि R बराबर है किसके? T के। मतलब आप R को ही T लिख सकते हो और T को ही R लिख सकते हो। बस कंडीशन डिपेंड करती है क्वेश्चन पर कि आपको R ही लेकर के चलना है या T लेकर के चलना है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे दर बताना है, तो आप T के स्थान पर भी R ही लेकर के चलेंगे। अब आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना होता है? 100। ठीक है, तो अब यहाँ आपने देखा साधारण ब्याज आपका कितना है? 1। मूलधन कितना है? 4। दर कितना है? नहीं पता, R। और दर और समय तो बराबर, मतलब समय को भी आप क्या लिख सकते हैं? R। और बटे में कितना है? 100। अब 100 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 100 और बराबर में बचा 4 गुणा R का R में गुणा होगा तो R²। अब 4 कहाँ आएगा? बटे में, ये हो जाएगा 100/4 इक्वल टू हो जाएगा R²। जब स्क्वायर हटाते हैं तो करनी लगती है, तो आपने लिखा 100/4 और ये करनी के अंदर बराबर में बचा R। अब 100 आप जानते हैं कि कितने का वर्ग होता है? तो 10 का वर्ग होता है, इसलिए ये 10 से बाहर हो गया। और 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का वर्ग, इसलिए ये कितने से बाहर? 2 से बाहर। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसका मतलब आपका R बराबर कितना आया? 5%। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पढ़ें आप एक बार। 2800 रुपए 2800 रुपए की राशि पर 6% दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज याद करिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन, शुरुआत में कराया था मैंने, ये पहला ही क्वेश्चन था, उसी की जैसा है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि दर गुणा समय ही क्या है? ब्याज। और आपसे पूछा भी क्या गया है? साधारण ब्याज। तो आप जानते हैं कि ऐसा इक्वल टू होता है R/T, मतलब दर गुणा समय। तो आपने देखा दर कितनी? 6 और समय कितना? 5, मतलब आपका साधारण ब्याज कितना आया? 30%। 30% आपका साधारण ब्याज आ चुका है। और ये जो साधारण ब्याज हमेशा निकलता है किस पर? आपके मूलधन पर। और मूलधन कितना है आपका? 2800। तो आपने लिखा यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर 2800 का 30%। 2800 का 30%। आप लैंग्वेज में इस प्रकार से बोलेंगे इसको कि 2800 रुपए का हमें 30% चाहिए है। तो 30% निकालने के लिए आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 1 जीरो है तो 1 जीरो आप लगा दीजिए। 3 का गुणा करें, 3 8 24 की 4, हाथ में है आपका 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 रुपए। ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। यही आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, शुरुआत में कराया था मैंने।
तो आप दर गुणा समय से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। तो देखें आप, ₹1750 की एक राशि, ₹1750 की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है, इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% तथा दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर हैं, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज बताइए। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे भी जाते हैं। देखें, ₹1750 की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% तथा दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर है। आपसे कंडीशन बोली गई है कि दोनों के साधारण ब्याज क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक। और तो आपसे बोला गया है कि प्रत्येक पर आपको साधारण ब्याज बताना है। तो आपने देखा कितने रुपए की राशि, ₹1750 की राशि है और कितने भागों में टूटी है, दो भागों में एसआई, आप एसआई डायरेक्ट लिख सकते हैं, दो भाग। तो पहले भाग पर कितने परसेंट आपसे बोला है, 8%, और दूसरे भाग पर आपसे क्या बोला है, 6% से, और दोनों के एसआई क्या है, आपस में बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आप काट लीजिए, किससे कट रहा है, 2 से, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये दोनों बराबर हो गए। आप इन दोनों को, ये एसआई था, ये आपका क्या था, ऐसा ही था। अगर इनको आप पहला भाग और दूसरा भाग अगर बोलते हैं कि ये फर्स्ट भाग था और ये सेकंड भाग था और दोनों के ऐसा ही यहाँ पर क्या हुए थे, बराबर थे। अब जब आप इन दोनों राशि को पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये इस तरफ जाएगा 4, तो ये अनुपात में आ जाती है राशि। जब किन्हीं भी राशियों को हम बराबर से जब पलटते हैं तो वह राशियां अनुपात में आ जाती है, और जब अनुपात में आती है तो ऐसा ही से पलट कर ये किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी ये जो राशि है आपका बन गया क्या, मूलधन, आपका क्या बना, राशि बन गई। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह राशि बन गई, ये क्या बन चुकी है, आपकी राशि। तो अब यहाँ पर राशि कितनी हो गई, 3 और 4, तो हमारी कुल राशि कितनी हुई, कुल राशि हम बोल रहे हैं कितनी है, 7। कुल राशि कितनी बनी, 7 की। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है कि कुल राशि कितनी थी, 1750। तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन की चीजें होती है वो हमेशा ऊपर, तो 1750 उनकी राशि ऊपर और हमारी राशि नीचे, आप यहां लिख सकते हैं, उनकी राशि ऊपर 1750 और हमारी राशि नीचे कितनी है, 7। तो आपका एक बराबर कितना आएगा, आपका यहाँ पर 7 से काटेंगे आप, 7 दूनी 14 और 7 पन्ने 35 और एक 0, तो एक बराबर आपका आया कितना, 250। इस 250 का आप इस अनुपात में गुणा करें तो 250 मतलब 25 तिया 75 और एक 0 मतलब 750 और 25 चौके 100 मतलब यहाँ पर 1000। अब आप राशि को भी देख लीजिए, आपकी यहाँ पर 1000 और ये 750, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750। मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। और अब यहाँ से आप देखें
लेकिन आपसे राशि तो पूछी नहीं कि पहले भाग की राशि। अगर आपसे इतना पूछता है पहले भाग की राशि बताइए, पहले भाग पर कितनी राशि थी, तो पहले भाग पर राशि थी 750 रुपए, और दूसरे भाग पर राशि पूछता तो बोल देते आप कितना 1000 रुपए। लेकिन आपसे तो पूछा गया है कि प्रत्येक भाग पर क्या बताइए, ब्याज बताइए। तो ब्याज निकालना है आपको। राशि आपके पास है कितनी, 750 रुपए पहले भाग की, और दूसरे भाग की राशि कितनी है, 1000 रुपए। अब 1000 रुपए की राशि आपने, सेकंड वाले की बात करूं मैं, सेकंड वाले भाग की राशि को आपने किस पर दिया था, 6% पर। तो 1000 का 6% निकालिए आप यहां से। 1000 का 6% मतलब बटे में 100। तो ये जब काटा आपने तो 10 छिंग कितना आया, 60 रुपए। यही आपका ब्याज है जो आपसे पूछा गया था, कितना आएगा, 60 रुपए। अगर आप देखें प्रत्येक भाग बोला है, तो ये तो हमने एक ही भाग पर काउंट करके देखा। अब इस भाग पर भी काउंट करिए। अगर इस भाग पर भी अगर 60 रुपए आ जाता है तो आपने जो सॉल्व किया बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों भाग अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। तो देखें क्वेश्चन है आपने जो सॉल्व किया है वो आपका गलत रहेगा। तो यहां से आपने देखा 750 रुपए की राशि, और कितने परसेंट पर दी थी पहले भाग को, पहले भाग को उन्होंने दिया था 8% पर। तो 8% मतलब बटे में आपका 100। तो यहाँ से आप 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से ये हो गया 15 बार, 5 से ये आपका 2 बार, 2 से ये 4 बार, 15 चौके 60। और जो क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज बराबर है, तो ये साधारण ब्याज यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, मतलब आपने जो किया वो बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर है। आंसर कितना रहेगा, 60 रुपए। चलिए तो अगले क्वेश्चनों को देखते हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहें, और मैं इसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा आपके बिल्कुल जीरो लेवल से और आगे से, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप बताएं, जिससे कि मैं आपके सॉल्व को यहाँ पर आपको बता सकूं। थैंक यू।